प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। आप सबको कार्तिक मास और कार्तिक स्नान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलू मिश्रा। स्वागत करती हूं आपके अपने ही चैनल भक्ति संग्रह में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कार्तिक स्नान की दो प्रचलित और प्रसिद्ध कथा। अगर आप इसका पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कहानी सुनें। कार्तिक स्नान और कार्तिक मास की कथा की पुराणों में बड़ी महिमा बताई गई है। तो आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी एक पुत्र वधू भी थी। कार्तिक का महीना आता तो बुढ़िया 12 कोस नहाने जाती, लेकिन उसकी बहू वहीं पतीले में पानी डालकर कहती कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और गंगा जी उसके लिए वहीं आ जाती। वह उस गंगा में अपना कार्तिक नहान कर लेती। एक बार कार्तिक नहाते हुए सास की नथ बह गई और बहकर वह बहू के नहाने वाले पतीले में आ गई, तो उसने वह उठाकर रख ली। सास घर वापस आई तो उदास थी कि उसकी नथ बह गई है। बहू ने सास को उदास देखकर पूछा कि आप उदास क्यों हो? सास ने कहा कि मेरी नथ गंगा में बह गई है। बहू ने कहा कि अच्छा, वह नथ? वह तो मेरे पास है। सास ने पूछा कि वह कैसे तुम्हारे पास है? बहू ने कहा कि सासू जी, आप तो 12 कोस कार्तिक नहाने जाती हैं, मैं तो यही कटड़े में पानी डालकर कह देती हूँ कि मन चंगा तो कठौती गंगा, और गंगा जी बहकर मेरे पास आ जाती हैं, जिससे मैं स्नान कर लेती हूँ। आज गंगा जी बहकर आई तो उसी में अपनी आपकी नथ भी आ गई, जिसे मैंने उठाकर रख दिया। इस कहानी के बाद कहना चाहिए कि जैसे बहू की आई सभी की आए, लेकिन जैसे सास की आई वैसे किसी की ना आए। एक दूसरे कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उसको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पथवारी में डाल देती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई हो? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पतूरा, इसको लेके जा। बहू ने वहीं ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई बहू? बहू बोली, कोठरी में रखा है। सास ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सास बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पतवारी पे चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भर डिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या है? सासू ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पतवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सिंची थी, तुम धन की भूखी सिंची थी। हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसे किसी को न देना। तो दोस्तों, कार्तिक स्नान की पीपल पतवारी और सास बहू की लोक कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सूचना सिर्फ जानकारियों और मान्यताओं पर आधारित है, जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल